अब सबसे पहले हम ये समझते हैं ईएमआई होता क्या है? ये ईएमआई 200 क्या है? और उससे पहले मैं ईएमआई 130 का बोल रहा था, ईएमआई 150 का बोल रहा था और ये गिरते हुए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा काम आती है और उठती हुई मार्केट में भी काम आती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मूविंग एवरेज। ईएमआई मूविंग एवरेज यानी कि शेयर की एवरेज प्राइस। जैसे कि ईएमआई 200 है तो लास्ट 200 ये डे 1। अब ये देखें जैसे डे 1 से डे 12 तक या अगर हम इसे और नीचे ले जाएँ, एक स्टॉक है जिसकी डे 1 को प्राइस ₹1 थी, डे 2 को 2 आरएस और डे 3 को ये और इसी तरह जो है शेयर प्राइस ये चल रही है मल्टीपल डेज़ में। हर दिन अलग प्राइस है। तो इसकी ईएमआई क्या होगी? ईम इसकी ईएमआई 20 होगी, 20 डेज़ की एवरेज प्राइस 4 पॉइंट 0 0875। इसके डेसिमल कम कर लेते हैं। 4.1 इसकी एवरेज प्राइस होगी ईएमआई 20 की। अगर ये हम हाई का नोट कर रहे हैं तो हाई का, लो का नोट कर रहे हैं तो लो का। इसी तरह अगर हम 5 डेज़ की नोट कर रहे हैं तो फिर 5 डेज़ की होगी 1 मिनट रुक जाओ। 5 डेज़ की होगी 2.1। समझ रहे हैं मेरी बात? सिर्फ एवरेज प्राइस है ये और हम इस पे आ जाएँ। अब एवरेज प्राइस हम कितनी लास्ट कैंडल की कितने दिन की निकालना चाह रहे हैं? डेली टाइम फ्रेम में, यानी कि हर कैंडल डेली कैंडल है या अगर हम 15 मिनट की भी निकाल सकते हैं, हर टाइम फ्रेम पे अलग ईएमआई निकल सकती है। तो अगर हम जैसे एग्जांपल के लिए आते हैं, ये ईएमआई 60 है, ईएमआई 60 को हम कर देते हैं ईएमआई 5। ये कर दिया हमने ईएमआई 5। अब ये देखें मार्केट की एवरेज प्राइस 5 डेज़ की क्या आ रही है? ये आ रही है 159,499। यानी ये लास्ट 5 डेज़ की एवरेज प्राइस है, ये लास्ट 130 डेज़ की एवरेज प्राइस है और ये लास्ट 200 डेज़ की एवरेज प्राइस है। अब एवरेज प्राइस से क्या इम्पैक्ट आता है स्टॉक के ऊपर? ये हमें किस काम आती है देखने के लिए, वो भी हम समझते हैं।